यस, कभी ना कभी हम सभी लोग इन सिचुएशंस में आ जाते हैं एंड बहुत सी बार हम जो हमारी मेमोरीज बनाने का टाइम होता है या अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके घूमने का टाइम होता है वो मिस कर देते हैं। बट डोंट वरी गाइस, क्योंकि ये फेज मेरी लाइफ के अंदर भी आया एंड आई चेंज इट एग्जैक्टली। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू फिगर आउट दिस सिचुएशन बाय द रियल वेज। स्टार्टिंग में ही ये चीज समझ लीजिए, ये वीडियो आपको ये चीज नहीं बताएगी कि 10,000 रुपए ऐसे कमा लो, ये स्टेप्स को फॉलो कर लो, ये कर लो। बट ये वीडियो आपका माइंडसेट खोलेगी कि कैसे आप लोग अपना पहले 10,000 रुपीज या पहले 1,00,000 रुपीज कमा सकते हो बहुत ही ज्यादा आसानी से। क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, जो चीजें मैंने सीखी या जो चीजें मुझे और दूसरे लोगों को हेल्प करी इस सिचुएशन से अपलिफ्ट करने में, वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट करी है। सो प्लीज मेक द नोट्स ऑफ दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू अपलिफ्ट फ्रॉम दैट सिचुएशन। ऑल्सो वन थिंग, ये मुझे नहीं पता रियल है या क्या है, जितना मैंने रिसर्च करा है इसी टाइप की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी है एंड उनमें से 90% प्रोबेबली स्कैम्स है, क्योंकि मोस्टली ऑफ देम डोंट वर्क्स फॉर यू और मोस्टली ऑफ देम नीड्स कैपिटल। बट चिंता मत करो, आप लोग इतने ज्यादा प्रिविलेज्ड हो ना कि आपको जो चीजें चाहिए इस चीज से अपलिफ्ट करने में वो सारी चीजें आपके पास है। आपके पास एक मोबाइल फोन है और एक डेटा है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप चिंता मत करो, आप प्रिविलेज्ड हो, आप इसके बारे में मत सोचो। जो आपको सबसे पहली चीज करनी है आज ही से या इस वीडियो के बाद से ही, वो है अपना टाइम एक ऐसी स्किल के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर दो जिसके थ्रू आपको लगता है कि वो आगे जाके रिटर्न देने वाली है और जिसमें आप बहुत ही ज्यादा अच्छे कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो आपको स्टार्टिंग में ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो आसान हो और मार्केट के अंदर नीड हो, जिसके थ्रू आप पैसा कमाओगे एंड उसी पैसे को अपनी लर्निंग्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, जिससे आप जो भी हाई पेइंग चीजें होती हैं वो सारी चीजें सीख सकोगे। एंड आई सजेस्ट आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आसान भी है और मोबाइल और आप लैपटॉप में जो भी अगर बेसिक सा भी लैपटॉप है आप उससे भी आराम से कर सकते हो। बट एक एडवाइस याद रखिएगा, आपको स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज करने होंगे, क्योंकि आप अगर एक बार नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करने लग गए ना तो आपको मन ही नहीं करेगा हार्ड सॉफ्टवेयर पे जाने का और उसके थ्रू आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सीखा था बेसिक से लेके एंड मैं कभी उसको ग्रो नहीं कर पाया था 5-6 महीने तक, जब तक मुझे इसका आइडिया नहीं लगा था। स्टार्टिंग में मैंने चालू करा, 20 रुपए में मैंने पोस्टर्स बनाया बहुत सारे कैफेस के लिए और दूसरी चीजों के लिए, एंड उसके थ्रू मैंने करीब 1-2 महीने में 5 से 6 हजार रुपए कमा लिए थे। उन 5 से 6 हजार रुपयों को मैंने इन्वेस्ट करा अपनी लर्निंग्स के ऊपर एंड मैंने घर वालों से बोला मुझे एक अच्छा डिवाइस चाहिए। उस टाइम पे मेरे पास था Samsung On 5 Pro, जिसके थ्रू मैं कैनवा के अंदर डिजाइन करके देता था। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा डिवाइस दिला दिया, जिसके थ्रू मैंने और ज्यादा स्किल्स सीखना चालू करा। मेरी गलती सिर्फ ये थी, मैंने सिर्फ बेसिक पे फोकस करा। बट क्या होता है उसमें कुछ फंक्शंस नहीं होते जो इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपको हाई वैल्यू पर्सन बनना है तो आपको कॉम्प्लेक्स चीजें करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स चीजें करोगे आपको 1-2 महीने में ही बहुत आसान लगने लग जाएंगी वो चीजें। और अगर आपका मन नहीं लगता है ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए तो आप बहुत सारी दूसरी स्किल सीख सकते हो। मार्केट बहुत ज्यादा भरा हुआ है यार, कुछ भी सीखो, काम करो और पैसा लाओ थोड़ा बहुत और उसको इन्वेस्ट करो अपनी लर्निंग्स के लिए। और इसका सिर्फ एक तरीका है कि स्टार्ट करो इस वीडियो को, जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है अपना एक रोड मैप बना लो, क्योंकि 2025 खत्म होने में सिर्फ 2.5 से 3 महीने बाकी है, जिसके अंदर आपको सीखनी होगी बहुत ही अच्छी स्किल्स और भी बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। वो चीजें आपको करनी होगी इन 2.5 से 3 महीने में, क्योंकि आप एक हाई वैल्यू पर्सन बनना चाहते हो। और एक चीज और जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, बिना इन 2 स्किल्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपनी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल को इतना ज्यादा परफेक्ट करना होगा कि आप किसी से भी कुछ भी कहो तो उसके अंदर उसका असर होना चाहिए। लाइक मेरी राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी थी उस टाइम पे एंड कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल या वीक समझो। मैंने बट इम्प्रूव करने की ट्राई करा। मैंने वीडियोस, अभी जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, मैंने वीडियोस बनाए एंड डाले यूट्यूब के ऊपर, बहुत खराब थे बट या मैंने डाले। एंड उसके अलावा मैंने जैसे जितना ज्यादा मैं कॉल कर सकता था अपने क्लाइंट्स को। एंड राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप कर सकते हो, आप अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर सकते हो, या एवरीडे आप एक डायरी लिख सकते हो कि आपने आज क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ या क्या क्या बुरा हुआ, जिसके थ्रू आपको 2 चीज का फायदा मिलेगा। एक, आप वो चीज की गलती वापस दोबारा करोगे नहीं, और एक, अगर आपको कुछ फायदा हुआ होगा तो आपको ये चीज याद रहेगी यार आज का दिन मेरा इतना खास था इस वजह से। अगर आप नॉर्मली ब्रेन में सेव करना चाहोगे ना ये सारी मेमोरीज, आपके पास नहीं रहेगी।
आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छे पल या बहुत ज़्यादा बुरे पल याद रहते हैं, पर ये जो छोटी छोटी खुशियाँ अगर आप डॉक्यूमेंट करके वापस उनको रीड करते हो हर एक हफ्ते या हर एक महीने में, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ मिलने वाली है। एंड नंबर 2 इज, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो है मैंने कभी पैसा सेव भी नहीं करा और कभी इन्वेस्ट भी नहीं करा। एंड क्या बताऊँ यार, इसके अंदर मैंने इतनी ज़्यादा गलतियाँ करी ना कि मैं कभी कभी ये भी पता नहीं लगा पाता कि हमारी एजेंसी ने आज इतना कमाया था और इतना हम बांट चुके हैं, इतना मैं खर्च कर चुका, क्योंकि उस टाइम मैं अकेला ही चला रहा था। एजेंसी तो सिर्फ नाम की थी, मैं अकेला चलाता था। मैं पैसा आया, मैं उसको पर्सनल अकाउंट समझ के खर्च कर देता था सारा, और मुझे कोई हिसाब भी नहीं था कि मैं क्या कमा रहा हूँ, क्या खर्च कर रहा हूँ, सब कुछ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एंजॉय भी करना है, आपको लग्जरीज का एक एक्सपीरियंस भी लेना है, बट ऑन द नोट आपके पास एक कैपिटल होनी चाहिए जो आपको हेल्प करने वाली फ्यूचर के अंदर आप कुछ भी बड़ा बनाने के लिए। इसके अंदर मुझे मेरे पापा ने बहुत कुछ चीज़ें समझाई कि ऐसा करेगा, एक दिन ये टाइम आएगा तुझे ये भी याद नहीं रहेगा तू नुकसान में जा रहा है, और तू नुकसान में जाता जाएगा अपने बिजनेस के अंदर और कभी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से मैंने 3-4 महीने लॉस में मेरा बिजनेस चलाया। उसके बाद मुझे समझ आया कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद से मैंने खुद ने सैलरी लेना चालू करा अपने बिजनेस से। भले जो सारा पैसा है मेरा ही, बट मैं सैलरी लेता था कि मुझे यहाँ से खर्च करना है, उसका पैसा इन्वेस्ट करना है, सेव करना है अपनी कंपनी को और ग्रो करने के लिए। एंड अगर मेरे फादर का एक्सपीरियंस लो तो उन्होंने यही चीज़ बताई थी, अगर तेरे को छोटा गेम खेलना है कि जल्दी से पैसा कमा लिया, खर्च कर दिया, वापस कमा लिया, वापस खर्च कर दिया, तो ये बहुत आसान है, तू यही कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बट तेरे को लंबा गेम खेलना है या कुछ बड़ा बिजनेस बनाना है तो तुझे पैसा सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास बैंक में कैपिटल पड़ी होती है ना, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होता है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यार कुछ भी इन्वेस्ट करो, आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जब आती है आपके पास, अगर कैश फ्लो ही नहीं होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कहाँ से लाओगे पैसा? उधार पे लाओगे या कुछ भी होगा, आपको इतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना आपने कैपिटल बनाई होगी। या ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट मैं एक बार आपको समराइज करके बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। आज से ही ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो और इन 2.5 से 3 महीने में इतनी मेहनत लगा दो इसको करने में जिससे आप एक अच्छे इंसान बन सको। और एक एडवाइस दूंगा, कभी भी अपने एंजॉयमेंट को स्किप मत करना यार, क्योंकि ये पल वापस नहीं आने वाले हैं। आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिख जाएगी जहाँ से आप सारे पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट लेके आपके पास सेव रख सकते हो कि क्या क्या आपको 2.5 से 3 महीने में करना है। एंड इन सारी चीज़ों को आप अपने सोशल मीडिया पे मुझे टैग करके शेयर करो @वर्निश जैन। वहाँ पे आप मुझे शेयर करो, मैं डेफिनेटली आपके हेल्प करूँगा अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी। एंड कुछ भी लगता है आपको डेफिनेटली कमेंट करो, मैं जरूर से जवाब दूंगा उनका। सो नंबर 1 इज, ऐसी स्किल को ढूंढो जो मार्केट की नीड हो और आप उसको बहुत ही अच्छे से कर सको। नंबर 2, सीखो कि कैसे आप खुद को डॉक्यूमेंट कर सकते हो या किसी और से बात करके उससे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी स्किल्स के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन या आपके राइटिंग स्किल्स के थ्रू। नंबर 3, मेक गुड रिलेशनशिप्स, बिकॉज कब कौन काम आ जाए आपके पता नहीं, क्योंकि बुरा या अच्छा समय कभी भी आपको बता के नहीं आता। नंबर 4, अर्निंग मनी इज नॉट दैट मच हार्ड, कि लोग जो बोलते हैं ना कि यार पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है। यार आराम से आप जहाँ भी हाथ मारोगे ना, अगर आपको सीख रखी चीजें तो आप वहां से बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। बट उसको सेव करना और उसको इन्वेस्ट करना, ये सबसे बड़ी माइंडसेट और स्किल्स है। नाउ आपका ब्रेन पूरी तरह से तैयार है कि आपको कैसे आपका पहला अमाउंट कमाना है और उसको इन्वेस्ट करना है। तो आप खुद अपना रास्ता बनाइए, अपना रोड मैप चूज कीजिए और इन 2.5 से 3 महीने में इतनी मेहनत कीजिए कि अगला आने वाला साल आपके लिए सबसे बेस्ट साल हो। एंड आई होप कि जो मुझे यहाँ पे नॉलेज देनी थी वो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। एंड अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया ना, प्लीज़ कमेंट करके जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके कमेंट्स के थ्रू। एंड लास्ट थिंग इज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ गुड कंटेंट।